लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पूर्व राजनीति में उबाल है। इसका कारण उन अश्लील वीडियो का सोशल प्लेटफॉर्म पर जारी होना है जो जेडीएस के नेता रेवन्ना से जुड़े बताए जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के हाथ नया मुद्दा आया है जिस पर वह भाजपा पर हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। तरफा हमलावर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल किया जा रहा है। बता दें कि उक्त वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दिखते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि रेवन्ना को दिया जाने वाला हर वोट मोदी को मजबूती देगा। बता दें कि यह बयान प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल को मैसूर में दिया गया था। उधर रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना का जो समाचार पत्रों और चैनल पर चल रहा है वह बिल्कुल आघातजनक है और बीजेपी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। साथ ही वे सवाल करते हैं कि जब आपकी सरकार थी तब मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। उन्होंने कहा कि यह राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा है, हम जांच के पक्ष में हैं और हमारे सहयोगी जेडीएस ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की है। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने एक पीसी के माध्यम से मीडिया के समक्ष कुछ प्रमाण जारी करते हुए उक्त जनसभा के वीडियो पर सवाल उठाए हैं। श्रीनेत्र ने पूछा है कि प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का पोता है, इसके हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने का वीडियो वायरल है। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी इनकी दरिंदगी के बारे में जानते थे फिर भी इसे साझा उम्मीदवार क्यों बनाया गया? सवाल यह भी पूछा गया है कि आखिर क्यों मोदी उसकी तारीफ कर पीठ थपथपाते हैं और इसके लिए वोट मांगते हैं। होता है कि कुछ किस्से, कुछ चीजें आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये पिक्चर का सीन चल रहा है, ये किसी घिनौनी गंदी पिक्चर का सीन चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है ये यथार्थ है। और घिन आने लगती है ऐसे लोगों से, घिन आने लगती है ऐसे समाज से, घिन आने लगती है ऐसे नेताओं से जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। यह पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, यह पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी है। ये देखिए मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की ये फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल
2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल वीडियो मामले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने कहा, हम प्रज्वल रेवन्ना को बचाने नहीं जा रहे हैं, हम गंभीर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है और न केवल एक चाचा के रूप में बल्कि देश के एक आम आदमी के रूप में हमें आगे बढ़ना होगा। यह एक शर्मनाक मुद्दा है, हम इस प्रकार की अवैध चीज़ों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। Destroyer of the women, those people. This is my question. Don't worry. Why you so worried? What action will JDS take on Prajwal No, Revanna, sir? yes. That is the No, why you have to take the decision? Why you have to take the decision? Any proof is there? We will take it. Don't worry. You don't hurry. हालांकि खबर है कि जनता दल सेक्युलर ने कथित सेक्स स्कैंडल में संलिप्तता के लिए हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आज पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हुबली में पार्टी की कोर समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा से रेवन्ना के निलंबन की सिफारिश की थी, जिसके चंद मिनटों बाद ही हासन के सांसद को निलंबित भी कर दिया गया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आगामी चरण के चुनाव 7 मई को संपन्न किए जाने हैं। ऐसे में अब श्योपुर से कांग्रेस को लगा एक बार फिर करारा झटका। बता दें कि 6 बार के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्हें प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता दिलवाई गई। कोरोना की वैश्विक आपदा के बाद भारत अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाया है। अब जबकि एस्ट्राजेनेका ने स्वयं कबूला है कि उसकी कोविड वैक्सीन TTS, हार्ट अटैक और मस्तिष्क में थक्का जमने का कारण बन सकती है, तत्कालिक सरकारी दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने एक बार फिर मामले को लेकर भाजपा को घेरा है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, यह एक कड़वा सच है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक के हजारों लाखों केस सामने आए हैं, जहां अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति की मौत हो गई और परिवार भी यह सोचता रहा कि क्या हुआ, जबकि कोई तकलीफ ही नहीं थी। क्या मुफ्त वैक्सीन के विज्ञापन लगाकर वाहवाही लूटने वाली मोदी सरकार अब जवाब देगी? क्या इसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों रुपए लूट लिए हैं? यही नहीं, कांग्रेस के अलावा सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का वह पुराना वीडियो भी तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें वे कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता को लेकर साफ इनकार करते दिखते हैं। शेयर करते हुए एडवोकेट विपिन नागर लिखते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने वाली भाजपा सरकार ने करोड़ों लोगों की जान को जोखिम में डालकर ऐसी वैक्सीन तैयार की जिससे अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उधर राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने अपने पुराने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, देश में हार्ट अटैक से लोगों को होने वाली मौतों को लेकर मैंने संसद में कई बार आवाज़ उठाई। वैक्सीन को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। क्या सरकार ने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी थीं? श्री इमरान प्रताप गढ़ी महोदय, मेरा जो आज का विषय है वो है डिमांड टू कंस्टिट्यूट अ कमेटी टू एग्जामिन द साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन्स इन द लाइट ऑफ सडन डेथ्स ऑफ पीपल इन द कंट्री। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे जरूरी विषय के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है बल्कि हमारी आपकी जिंदगियों से है। इन दिनों ऐसे ऐसे विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहां बात रखी जाए। हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग गिर रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए एक बच्चा गिर के दम तोड़ दे रहा है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं और खुशियां मातम में बदल जा रही हैं। मेरठ में एक 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क पर चलते चलते
गिरा और दम तोड़ गया। ये विजुअल बहुत डरावने हैं, कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा है। मैं हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं, मैंने वहां भी अपील की कि इस विषय पर रिसर्च किया जाए कि आखिर कौन सी बीमारी है कि जिसके चलते लोग लम्हा भर में जान गंवा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लोगों में डर का माहौल है। कोई इसे कोविड का साइड इफेक्ट कह रहा है, कोई वैक्सीन का। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अर्जेंट एक कमेटी गठित करे और जांच करे कि इन मौतों का कारण क्या है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में आगामी चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में लोकसभा प्रत्याशी अपनी सभी कोशिशों को अंजाम देने में जुटे हैं। लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया भी अब मैदान में सक्रियता दिखा रहे हैं। जनसंपर्क कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की दिशा में व्यस्त हैं। वे घर घर और चौपाल पर जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी करते हुए देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे व चौथे चरण के मतदान की तैयारियों के संबंध में शासन और चुनाव आयोग तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। इस संबंध में प्रदेश के इलेक्शन कमीशन अधिकारी अनुपम राजन की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की एक बैठक कर तैयारियों का जायजा भी लिया गया। बता दें कि चुनाव आयोग 100% मतदान को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है।